कुछ दिन पहले हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था कि कुछ लोगों के गले में खाना खाते हुए फंस जाता है बहुत ज़्यादा, और इवन कि कुछ लोगों का ये भी कहना था कि वो पानी भी पीते हैं तो वो भी उनके गले में फंस जाता है। तो उसी वजह से क्यूरी हमारे पास आई थी कि ऐसा इस वजह से भी हो सकता है कि अगर खुराक की नाली जो है वो डैमेज हो जाए, तो खुराक की नाली कैसे डैमेज हो सकती है? ये बड़ा टेक्निकल और बड़ा गहरा क्वेश्चन है, इसको मैं एड्रेस कर लेता हूँ। तो पानी की आपने बात की, पानी का अटक जाना और नॉर्मल खुराक का खाए जाना, बात का ये भी होता है कि वो नवाला खा रहा है, चावल खा रहा है, लेकिन पानी का उसमें प्रॉब्लम आ रही है। तो इसे हम कहते हैं यूजुअली विलोफ्रिंजियल इनसफिशिएंसी, ठीक है ना, कि जो है इसमें स्टमक की कॉजेज भी हो सकती हैं। यूजुअली गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास हम रेफर करते हैं इस केस को, ठीक है ना, या न्यूरोलॉजिस्ट के पास भी, कि वो जो उसकी कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो कि न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन का इशू है, कि या तो फालिज के अटैक का इशू हो सकता है। एक्चुअली होता ही उसे उत्थू लगता है, पानी पीता है तो वो उसे निकाल देता है, या कि वो उसकी सांस की नाली में जाने लगता है, तो कोऑर्डिनेशन मसल्स की अच्छी नहीं होती। दूसरी आपने चीज़ कही कि जी खुराक की नाली का जो है डैमेज हो जाना। खुराक की नाली के डैमेज होने की कई एक वजूहात हैं। एक तो इसे हम कहते हैं कि आइट्रोजेनिक, मतलब एंडोस्कोपी होते हुए डैमेज हो जाना, ठीक है ना। एक खुदा न खासा एक सिंड्रोम, बोरहाव सिंड्रोम, उसमें रेचिंग अगेंस्ट द क्लोज ग्लॉटिस, मीन्स के बहुत शिद्दत से डकार का आना, और वो ऐसे टाइम पे आना कि उस टाइम पे जो ऊपर वाला हिस्सा है खुराक की और सांस की नाली का वो प्रॉपर खुल ही नहीं पाया, मतलब इतनी स्पीड से है। तो ये बेसिकली प्रेशर जो है बिल्ट हुआ है खुराक की नाली में, तो उसमें जो एक लीनियर किस्म के इसमें टीयर्स आ जाते हैं, ठीक है ना, रेचिंग के साथ, तो वो भी खुराक की नाली का जो है उसमें डैमेज आ जाता है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये दो मेन वजूहत होती है खुराक की नाली के डैमेज की। खुदा ना खासा स्टैब इंजरी होती है, वो तो एक्सटर्नल वुंड है, उसमें भी खुराक की नाली डैमेज हो सकती है। तो खुराक की नाली अगर डैमेज हो जाए तो फिर खाना खाते हुए या पानी पीते हुए इसी तरह से गले में चीज़ें फंसना शुरू हो जाती है। अच्छा, जो खुराक की नाली डैमेज होने के बाद सिम्टम्स आती हैं, उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम पेशेंट जो है वो हॉस्पिटल सेटिंग में होता है, क्योंकि ज़्यादातर ऐसी इंजरीज हो ही हॉस्पिटल में रही होती हैं किसी इंटरवेंशन की वजह से। इस ऐसे केस में तो डॉक्टर जो है वो उसमें खुराक बंद कर देता है पेशेंट की, और नाक के रास्ते खुराक की नाली डाल देता है, एंड वी वेट कि ये अब हील हो ऑन इट्स ओन, अदरवाइज उसको रिपेयर किया जाए। और एक रीज़न ऐसी है जिसमें पेशेंट आई एक्सीडेंट एंड ट्रॉमा में रहा है कि जी उसको कोई खंजर या कोई चीज़ लगी हुई है, तो वो भी हॉस्पिटल सेटिंग में। तीसरी सिर्फ रह जाती है कि जो अगेंस्ट द क्लॉटिस है, मतलब कि बंद जो है ऊपर वाला हिस्सा अलग का, उसके अगेंस्ट जो रैचिंग हो जाती है, ये पेशेंट फिर हॉस्पिटल में प्रेजेंट कर जाता है, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम इसमें भी जो डॉक्टर मैनेजमेंट करता है, ये गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट मैनेज करता है, ठीक है ना। वो इसमें भी उसकी कोशिश होती है कि खुराक को रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए कुछ टाइम के लिए, या कि बहुत लिमिटेड फूड पे वो ले जाता है, ठीक है। तो इसको जो है वो रिवर्स किया जा सकता है, सिचुएशन को ट्रीट किया जा सकता है। बिल्कुल, अल्लाह ने इंसानी जिस्म के अंदर हीलिंग की पावर रखी है। वी गिव टाइम, हम उसको फूड फ्री टाइम देते हैं। खुराक की नाली जब इंजर होती है, ठीक है, तो वो हील करती है। इसी तरह से डॉक्टर साहब, कुछ लोगों में खाना खाते हुए या पानी पीते हुए उन्हें हिचकियाँ बहुत ज़्यादा आना शुरू हो जाती हैं जी, उसके पीछे क्या फिनोमेना है, क्या वजह? बेसिकली एक नर्व है जिसे हम फ्रेनिक नर्व कहते हैं, जो कि स्टमक बेसिकली एब्डोमेन और जो ये डायफ्राम है, जो छाती का हमारा हिस्सा है, और नीचे जो मैदा का हिस्सा है, इसके दरमियान एक अल्लाह ने एक छत या फर्श बनाया जैसे हम डोम शेप, उसे हम डायफ्राम कहते हैं। उसको एक नर्व सप्लाई करती है जिसे हम फ्रेनिक नर्व कहते हैं। किसी वजह से अगर उसकी इरिटेशन हो जाए, अब उसकी एक लंबी रीजन है कि वो इरिटेट क्यों हो रही है, तो उस वजह से हिचकियाँ आने लग जाती हैं। और कुछ लोगों को ओकेजनली अगर हिचकी आती है तो सेम वजह है इसके पीछे? ओकेजनली हिचकी आ जाना तो पानी की कमी की वजह से भी हो जाता है, थोड़ी सी स्ट्रेसफुल कंडीशन में भी आ जाती है, और अगेन उसमें एक किसी बीमारी की अलामत नहीं है, ठीक है। इसीलिए हिचकी के दौरान वो जो पानी पीना एडवाइस किया जाता है हल्का, हाँ, एक काम कंडीशन में उसे कहें कि फोकस करके पानी पिए, क्योंकि हिचकी के दौरान अगर वो बातें भी कर रहा है और पानी पी रहा है तो सांस की नाली में भी जाने का खर्चा है। बेसिकली कंफर्टेबल काम एनवायरनमेंट में अगर वो बैठ के थोड़े थोड़े सिप्स पानी के लेता है तो उसको इफेक्ट आ जाता है, ठीक है। बहुत शुक्रिया।